बंधन बैंक में जो है होम लोन की टोटल 4 स्कीमें चलती हैं, जहां पे ये हर इंडिविजुअल को जो है कवर कर लेते हैं। इसमें अगर कोई हाई सैलरी वाला है उसको भी होम लोन मिल जाता है, कोई लो सैलरी वाला है जिसका कोई भी पक्का मकान नहीं है वो लोग भी जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने घर में रिपेयर रेनोवेशन के लिए अगर आप लोन लेना उसके लिए ले सकते हो, कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी उसके लिए लोन ले सकते हो, और अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप बंधन बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बंधन बैंक में अगर हम होम लोन की यहाँ पे देखें 4 स्कीमें चलती है। सबसे पहली जो स्कीम आती है इनकी वो है सुरक्षा होम लोन, जिसमें क्विक एंड इजी होम लोन प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है सजावट होम लोन, जिसमें आपको अपने घर में रेनोवेशन रिपेयर करने के लिए जो है लोन मिलता है, वो भी 15 सालों के लिए। थर्ड स्कीम आती है सुआवास सरल या सुनी आवास होम लोन, जिसमें अगर आपका कोई भी पक्का मकान नहीं है और आपकी सैलरी भी जो है काफी कम है तो आप इस स्कीम से जो है लोन ले सकते। यहाँ पे देखिए आराम से जो है आपको होम लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनकी एक स्पेशल स्कीम आती है सुविधा होम लोन, जिसमें अगर आपको होम लोन लेना है और आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। तो टोटल 4 स्कीमें चलती बंधन बैंक होम लोन की। तो चलिए एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुरक्षा होम लोन। तो सुरक्षा होम लोन में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्विक एंड इजी होम लोन प्रोसेस इसमें रहता है। इसमें अगर आपको कोई प्लॉट आपको अलॉट हुआ है उसके लिए आपको लोन लेना है, इसके अलावा कोई फ्लैट परचेज करना है या आपका कोई एग्जिस्टिंग घर है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, एक्सटेंशन कराना है, उसके लिए आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इस स्कीम में आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है। अब इनकम प्रूफ देना पड़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो उस केस में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आपसे ले लिया जाता है। इसके अलावा बात करें कितना लोन मिलता है तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई 20 लाख रुपए की जो है आप कोई लैंड खरीद रहे हो तो उस पर जो है बंधन बैंक आपको 18 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा, बाकी का 2 लाख आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है। मिनिमम आप 1 साल मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो देखिए 9.16% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। 13.33% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम जाता है। इसके अलावा बात करें प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है तो प्रोसेसिंग फीस देखिए आपकी 1% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। जितना भी आप लोन अमाउंट लोगे उसका 1%। 3,500 रुपए की लॉगिन फीस लगती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 0.25 से लेकर 2% लगती है। प्री पेमेंट चार्जेस अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेते हो तो आपको देने पड़ते हैं और फ्लोटिंग पर लेते हो तो आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ फीस एंड चार्जेस है, जैसे कन्वर्जन चार्जेस हो गया, चेक बाउंस अगर आपकी हो जाती है तो उसके चार्जेस हो गया, पेनल्टी इंटरेस्ट अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो उसके चार्जेस आप देख सकते हो। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है और मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए तो कम से कम आपकी मंथली सैलरी 25,000 प्लस तो होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। बात करें अगर हम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं तो देखिए होम लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा विद फ्रेश फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म जो है आपको देना पड़ेगा। एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक एज प्रूफ। सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी, ये आपको जो है सैलरी के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेटेस्ट पीएफ स्टेटमेंट फॉर्म 16 हो गया और आईटीआर भी दे सकते हो लास्ट 3 ईयर का। फोटोकॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फोटोकॉपी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उनका 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी भी जो है मंथली स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, उसको कॉपी वगैरह। विजिटिंग कार्ड हो गया, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट हो गया, अगर आप रेंट पे रहते हो किसी घर में तो उस रेंट एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, बस उनको इनकम प्रूफ के तौर पे जो आईटीआर देना पड़ता है लास्ट ईयर का। इसके अलावा बिजनेस की डिटेल्स अपनी देनी पड़ती है, बाकी सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन है सुरक्षा होम लोन की।